अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नए वीडियो के साथ नए दिन और नए शुरुआत से हम आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले MAD उर्दू क्लासेस, ये वाला है MAD उर्दू क्लासेस को अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए MAD उर्दू क्लासेस को। ठीक है दोस्तों, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर जाइए, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सीटेट आपको पास करना है, क्या पास करना है? सीटेट उर्दू। अभी जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये थ्योरी बहुत अहम है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो लॉन्ग वीडियो भी जाके देख लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है, नई चीज़ है, सारा चीज़ आपको पता लग जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अगर व्हाट्सएप चैनल में आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। क्या चैनल है? टेलीग्राम चैनल है MAD उर्दू क्लासेस, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर बोलिए हमको PDF चाहिए तो आपको सारा चीज़ PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम जो अगले क्लास में आप लोग को बताए थे, जो क्या पढ़ाने वाले हैं, ज़बान की। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या है दोस्तों? ज़बान की आमोजिश। क्या है? ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब। ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब क्या चीज़ है, नहीं है, सारा चीज़ हम बताएंगे। क्लास, ये थ्योरी आप ध्यान से पढ़िए। अभी जो क्लास 1 से 22 क्लास तक अगर कोई नहीं देखे हैं तो फ़िलहाल जाके देख लीजिए। ये क्लास 23 है। ठीक है दोस्तों, और अगर ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब अगर कोई नहीं देखे हैं तो फ़िलहाल जाके देख लीजिए। ये थोड़े लंबे क्लास हो सकते हैं, आप लोग के लिए सही होंगे। हम वो पढ़ाएंगे, आप ध्यान से सुनिए और बिना स्किप किए हुए क्लास को देखिए। ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब क्या है? ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब तजुर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली नस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश कहा जाता है। तजुर्बात को बुनियाद पर, ठीक है, बर्ताव में आने वाली नस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को क्या कहा जाता है? आमोजिश कहा जाता है। जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है। क्या है? एक फितरी अमल है। इक्तिसाब क्या है? एक फितरी अमल है। सबके अंदर जो फितरी होता है। मैं एक बात सुनाता हूँ। एक लड़का और एक लड़की जा रही थी कहीं, मतलब स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते दोनों एक साथ जा रहे थे दोनों, अब फ्रेंड है, दोनों जा रही थी। बच्चा में, बड़े में नहीं, बच्चा में दोनों जा रहे थे। दोनों जाते 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 जब रास्ते में एगो पत्थर होता है ना, वो पत्थर को देखा। और एक ने क्या देखा? एक ने सुई यानी कांटी को देखा। तो कांटी देख के वो सोचा, अगर मैं रोड के बीच में एक पत्थर से कांटे को गाड़ दूं तो किसी का क्या होगा? गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। वो गाड़ी पंक्चर हो जाएगी तो हमको अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। तो ये क्या है दोस्तों? ये फितरी अमल है। यानी उसका जो दिमाग में, माइंडसेट में बैठा रहता है, तो वो अचानक नहीं बैठता है, वो बैठ के नहीं आता, वो अचानक ही बैठता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फितरी अमल बोलेंगे। यह अमल पैदाइश के बाद ही शुरू होता है। हम क्या बताएं दोस्तों?
जो ये अमल क्या होता है, जब पैदा होते हैं दुनिया में, धरती में, जब ये दुनिया में आते हैं बच्चे, तब उसके पैदाइश के बाद क्या होते हैं, शुरू होते हैं। और हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? इक्तिसाब कर लेता है। किसका? अपनी मादरी ज़बान का क्या कर लेता है? इक्तिसाब कर लेता है। अक्सर बच्चे स्कूल आने से क्या होता है, यहाँ देखिए दोस्तों, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। यानी 4 साल का, जब बच्चा 4 साल का उम्र होता है, तब वो बच्चा क्या करता है, मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कब्ल यानी पहले, अक्सर बच्चे स्कूल आने के कब्ल, कब्ल का माना होगा पहले, क्या होगा? कब्ल का माना पहले। जब बच्चा स्कूल में एंट्री करते हैं, स्कूल में एंट्री करने से पहले क्या करते हैं वो देखिए। स्कूल में एंट्री कब्ल एक से ज़्यादा ज़बान सीखने लगते हैं। यानी बच्चा जब स्कूल आने से पहले अपनी मादरी ज़बान सीखता है और कोई ना कोई ज़बान सीख लेता है, एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा कोई भी ज़बान सीखने लगते। ये नहीं जो पूरी तरह सीख लेंगे, बच्चे हैं वो, बच्चे हैं, बच्चे सीख नहीं लेंगे दोस्तों। बच्चे जल्दी से सारी ज़बान पर वो सीख लेंगे, लेकिन ये नहीं जो महारत हासिल कर लेंगे, या ये नहीं जो वो अच्छे तरह से सीख लेंगे। मादरी ज़बान सीखेंगे और उसके बाद कोई ना कोई ज़बान थोड़ी बहुत सीख लेंगे, तो 2 ज़बान सीख लेंगे दोस्तों, ठीक है। और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो वह तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। तकरीबन बोला है, ये नहीं कोई बोलेगा जो जब बच्चा स्कूल आता है तो 5000 क्या करता है, 5000 ज़बान ही सीखते, 5000 नहीं सीखता, तकरीबन बताया गया है। क्या बता रहे हैं? तकरीबन, यानी तकरीबन 5000 से ज़्यादा भी हो सकता है। अल्फाज क्या होता है, 5000 से ज़्यादा अल्फाज भी सीख लेते हैं। बहुत से अल्फाज है, जैसे बच्चा, एक बात बताते हैं, अगर कहीं पर भी सवाल आएगा जो बच्चा किस हिसाब से सीखता है, बोलेगा देखने के बाद सीखता है, करने के बाद सीखता है, तो क्या ऑप्शन दीजिएगा? देखने के बाद सीखता हो, देखता है वो सही है, लेकिन सवाल के हिसाब से आपको जवाब देना है। कहीं पर फिर सवाल आएगा जो देखने के बाद सही होगा तो वो ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन में डिपेंड करता है और सवाल में डिपेंड करता है जो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन क्या बताने चाह रहे हैं। हाँ, सीटेट का क्वेश्चन आंसर ऐसा है, सीटेट अगर बोलेगा रात को दिन, दिन को रात, तो आपको मानना पड़ेगा। सीटेट अगर पूछ रहा है, सीटेट का सवाल में अगर बोल रहा है सूरज मगरिब से उगेगा, तो आपको मानना है जो सूरज मगरिब से ही उगेगा, पश्चिम से नहीं उगेगा। सूरज उत्तर में उगेगा, ये भी आपको मानना है। सीटेट अगर सवाल जो भी पूछ रहा है, इसका मतलब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीटेट जो सवाल पूछेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। सीटेट को अगर दिन को रात कहेगा, रात को दिन कहेगा, तो वो भी आपको मानना है। सीटेट ऐसा माइंडसेट है, इसीलिए हम बोलते हैं बिना स्किप किए हुए क्लास को देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। यहाँ तक समझ में आए दोस्तों तो कमेंट कीजिए। और जब कोई बच्चा पहली बार क्या करता है, स्कूल में दाखिल होता है, तो तकरीबन क्या होते हैं, 5000 ज़बान सीखते हैं। कितने ज़बान? 5000 ज़बान सीखते हैं। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, 5000, 6000 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 6000 हो सकते हैं, 7000 हो सकते हैं, कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं है जो 5000 सीखेगा। एक तकरीबन बताया गया, जब बच्चे 4 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल होते हैं तो वो कितने ज़बान सीखते हैं? 5000 ज़बान, तकरीबन 5000 ज़बान सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, मादरी ज़बान और गैर रस्मी ज़बान फितरी तौर पर माहौलियत और राबता से हासिल किया जाता है। यहाँ देखिए,
मादरी ज़बान होता है, गैर रस्मी ज़बान और फितरी ज़बान माहौलियत राबता से हासिल किया जाता है। उर्दू जो देखने वाले हैं इसमें तो हिंदू तो नहीं आएंगे, सिर्फ मुस्लिम ही आएंगे। और सबों से मेरा ये राबता है, आप लोग जब छोटे थे क्या पहले से ही बच्चे पेट के अंदर ही थे और बस ज़बान सीख लिए थे क्या? नहीं, आप दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद आपके अंकल, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी जो भी है आपको ज़बान सिखाते हैं और आप उसके मुंह में देख के ज़बान सीखते हैं, देख के सीखते हैं। हम क्या बताएं आपको, पहले सीटेट सवाल अगर रात को दिन कहेगा, दिन को रात कहेगा तो आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं जो अभी रात है तो दिन हम कैसे मान लेंगे, तो आप गलत हो जाएंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियत राबता से हासिल किया जाता है। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर ये करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर अगर आएगा। अभी हम आपको थ्योरी समझाते हैं, थ्योरी समझाने का मकसद है जो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं जो 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियत राबता से क्या होता है, हासिल किया जाता है। माहौलियती राबता यानी जो घर में रहते हैं, घर के पप्पा, अंकल, चाचा, चाची, आंटी, दादा, दादी अपने समाज में रहकर, अपने समाज के अंदर रहकर, अपने समाज में जो बात बोलते हैं उसको सुनकर आप सीखते हैं। आप मान के चलिए आप मुस्लिम हैं, कोई हिंदू है तो आप अपने भाषा भी सीख लेते हैं, और जो बगल में हिंदू रहते हैं या कोई भी और अदर कास्ट यानी अंसारी कोई भी ज़बान होते हैं, अदर कास्ट के रहते हैं तो वो भी ज़बान सीखते थे। इसीलिए सीटेट क्या बोल रहे हैं, बच्चा एक से अधिक ज़बान को सीखता है। आपको क्वेश्चन आंसर दे देगा बच्चा कितने ज़बान को सीखता है, 10 ज़बान, एक ही ज़बान को सीखता है। कोई लिख देगा 4 ज़बान को सीखता है, और एक ऑप्शन में लिखा रहेगा 1 से अधिक ज़बान को सीखता है। तो आपको क्या देना पड़ेगा, 1 से अधिक ज़बान जो होगा वही सही होगा, तो आपको वही आंसर देना पड़ेगा, 1 से अधिक आंसर, यानी 1 से अधिक ज़बान क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चा जब 1 से यानी 0 से 4 साल की उम्र तक के क्या बच्चे 1 से अधिक ज़बान को सीखते हैं। जबकि दीगर ज़बानों को क्या होता है, जबकि दीगर, यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जबकि दीगर ज़बानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखता है, ये तो बता दिया। और दुनिया का हर आम बच्चा अमूमन 4 साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली ज़बानें सीख लेता है। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, जो 4 साल के बच्चे अमूमन यानी 4 साल के बच्चे जो होते हैं वो अपनी ज़बान तो समाज में रह के सीख लेते हैं, लेकिन अदर कास्ट के बच्चे, अदर कास्ट के आदमी जो रहते हैं, जो बच्चे उसके साथ खेलने आते हैं, कुछ भी करने आते हैं, घर आते हैं, रहते हैं, समाज के लोग हैं, तो एक ही समाज में रहते हैं, तो आप आके देख लेते हैं, वो आसपास के बात बोल चाल में देख के वो सीख लेते हैं। वो जो बोलते हैं उसको सीखने का कोशिश करते हैं, प्रयास करने का कोशिश करते हैं। अनुकरण के माध्यम से क्या करता है, बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं, इमिटेशन के माध्यम से आप सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, उस पर माहिरियान नफ्सियात के अलग अलग नज़रियात हैं। अब हम जो बताने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग है। हम बोले थे ना दोस्तों, हम पावला के बारे में बताएंगे, पियाजे के बारे में बताएंगे, स्किनर के बारे में बताएंगे, हम आपको बोले थे। अब जो साइंटिस्ट थे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उर्दू सीटेट क्लास आपको पास करना है, सीटेट में आपको क्वालिफाई करना है, तो अभी से वीडियो देखिए। ये मत देखिए जो एग्ज़ाम जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा या सितंबर में होगा। आपका तैयारी रहेगा, कभी भी एग्ज़ाम ले, सरकार एग्ज़ाम लेगा, आप नहीं लेंगे।
आप फिर पछताए नहीं जो इस बार भी क्वालिफाई ना हो पाए। तो आप इसीलिए ध्यान से आप MAD उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पावला और स्किनर का नज़रिया, यानी पावला और स्किनर का नज़रिया क्या है, यानी हम बताएंगे, एक कहानियाँ बता रहा हूँ, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो बिना समझाए समझ नहीं पाएंगे। दो टीचर बैठे हुए थे और एक स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट को उसके नज़र में देखें, कोई बोलते हैं ये बच्चा जो होता है ये बच्चा बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनत से पढ़ते हैं। एक टीचर जो बोलते हैं वो बोलते हैं जो ये बच्चा जो है बिना मेहनत का याद हो जाता है, थोड़ा देखता है मेहनत का याद हो जाता है। दोनों में डिफरेंट है दोस्तों। एक टीचर क्या बोल रहा, एक टीचर बोल रहा है जो बच्चा क्या होता है मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते तभी सीखते हैं। एक ही बच्चा के बारे में बोल रहे हैं, दोनों टीचर का डिफरेंट है ना दोस्तों। तो दो टीचर बैठे हो, दोनों का अपना अपना मशवरा अलग अलग है। कोई बोल रहा है मेहनत करके पढ़ता है, कोई बोल रहा है बिना मेहनत के पढ़ता है। तो आप किसके बात मानेंगे? आप पहले तहकीक कीजिएगा तभी आप पता लगेगा, उसी हिसाब से अब हम बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। ये नहीं जो आप सब थोड़ा देख लिए और बिना स्किप किए हुए ही कीजिए। थ्योरी है दोस्तों, हम समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए पावला और स्किनर का नज़रिया। पावला और स्किनर का क्या नज़रिया है? स्किनर 1990 से 1902 यानी 1902 से 1990 तक वो एक अमरीकी माहिर नफ्सियात थे। ये क्या थे? अगर आपको सवाल कर दिया जाए स्किनर कहाँ के थे, तो एक अमरीकी और माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने इक्तिसाब का अमल मसरत नज़रिया पर पेश किया। ठीक है, इनका मानना है कि ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है। देखा दोस्तों, मैं आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, एक ही स्टूडेंट है, दो टीचर बैठे हुए थे, दोनों टीचर का जो हम बताए वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी हिसाब से होता है दोस्तों। मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है जो कि मस्क, नकल और रटने से हासिल हो। आपको क्या बताया? पावला बोल रहा है क्या? पावला क्या बता रहे हैं? मानना है कि ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक जवाब के दरमियान का ताल्लुक़ है जो कि मस्क, नकल और रटने से हासिल हो। आगे बढ़ते हैं। तहम यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है और उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नामों को बीच रास्ता से जोड़ता है और उसका नतीजा वह ज़बान सीखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा तो फ़िलहाल हमको बोल दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको हम समझा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, MAD उर्दू क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको तभी समझ में आ जाएंगे। अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब ऐसा नहीं जो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा हम बात नहीं बोल रहे। हम बात बोलने का मकसद ये है जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको 7 बजे नाइट को वीडियो मिल जाएगा, 7 PM को आपको क्या मिल जाएगा? वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, क्लास मिल जाएगा। तो आप क्लास देखिएगा और जितने क्लास हैं सारे क्लास को देखिए एक तरफ से, तभी आपको समझ में आएगा। और हम एक तरफ से सब क्वेश्चन आंसर करवाते हैं और क्वेश्चन आंसर करवाए फिर हम अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। अब थ्योरी आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, अब उसमें हम समझा भी चुके हैं। उसके अलावा
आप आगे जितने वीडियो देखिएगा थ्योरी है वो बहुत ही अच्छे हैं, आप आगे आके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और पिछले वीडियो थोड़े छोटे छोटे हैं, शॉर्ट वीडियो है, आप उसको भी देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा, जो लॉन्ग वीडियो उसको भी देखिएगा। आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये नहीं जो बोलिएगा सर हम तो देखें समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा स्टूडेंट हमारे पास बहुत है। समझ में कैसे आएगा दोस्तों, आप वीडियोस देखिएगा समझिएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कीजिए, मैं उसको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नोम चॉम्स्की का देखिए, नोम चॉम्स्की का क्या है। नोम चॉम्स्की इब्राहिम, क्या दोस्तों, इब्राहिम नोम चॉम्स्की, इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए। नोम चॉम्स्की कहाँ पैदा हुए दोस्तों? नोम चॉम्स्की इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए। हम इस तरह इसलिए पढ़ाते हैं दोस्तों, पहले हम अपना एडिट कर लेते हैं, उसको फ़ोटो कॉपी करवा के उसको ही करते हैं, और इसमें समझ में आप लोग को आते हैं, इसीलिए हम इस हिसाब से पढ़ाते हैं। अगर हम उस हिसाब से पढ़ा रहे थे तो कोई स्टूडेंट बोले थे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर लगता है अरबी की तरह लिखा हुआ है, इसीलिए हम इस तरह पढ़ाते हैं। आप ऐसे पढ़िए, आपको उर्दू समझ में आ जाएंगे दोस्तों। अगर उर्दू समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसको देखिए ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को कहाँ पैदा हुए दोस्तों? अमेरिका में पैदा हुए। मगरिबी दुनिया में वह मौजूदा ज़बान के माहिर, क्या है? मौजूदा ज़बान के माहिर लिसानियत और फ़लसफ़ी, मौरख़, सियासी मुसन्निफ़ की हैसियत से काफ़ी मकबूल है। क्या है दोस्तों? हैसियत से काफ़ी मकबूल है। 92 साला नोम चॉम्स्की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा लिसानियत के शब्दकोश प्रोफेसर थे। यहाँ क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 अमेरिका में पैदा हुए। मगरिबी दुनिया में वह मौजूदा ज़बान के माहिर लिसानियत, फ़लसफ़ी और मौरख़, सियासी मुसन्निफ़ की हैसियत से काफ़ी मकबूल है। 92 साला नोम चॉम्स्की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा लिसानियत के शब्दकोश प्रोफेसर थे। ये जो हम बताए यहाँ से यहाँ तक वो स्कूल कॉलेज का नाम है, वो कॉलेज में वो क्या किए थे? प्रोफेसर थे। उस इदारे से तकरीबन 50 सालों तक वाबस्ता रहे। कितने सालों तक दोस्तों? 50 सालों तक क्या रहे? वाबस्ता रहे। कौन? नोम चॉम्स्की कहाँ तक वाबस्ता रहे? 50 साल तक। अगर कोई भी बोले मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा लिसानियत के शब्दकोश प्रोफेसर थे। नोम चॉम्स्की कितने साल तक रहे? चुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कितने साल तक रहे? 50 साल तक रहे। कितने साल तक दोस्तों? 50 साल तक रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कितने? रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है। उनका मानना है कि हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। नोम चॉम्स्की का जो मानना है, नोम चॉम्स्की का क्या मानना है? जो हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। क्या हम बताए थोड़ी देर पहले, जो दो टीचर है एक ही स्टूडेंट के बारे में, दोनों का राय अलग अलग है। कोई बोलता है जो ये जल्दी सीख लेता है, थोड़ा देखता है सीख लेता है, कोई बोलता है जो ये बहुत मेहनत करते तब सीखते हैं। तो दोनों का जो राय है, दोनों का जो मशवरा है वो अलग अलग है। तो नोम चॉम्स्की का जो मानना है, पियाजे का फिर अलग है।
वाइगोस्की का फिर अलग है। इसीलिए नोम चॉम्स्की क्या बोल रहा है, हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। इंसान पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ क्या होता है, यहाँ देखिए दोस्तों, नोम चॉम्स्की क्या बोल रहा है, हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। दोस्तों, इंसान पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ पैदा होता है। उसका मतलब यह नहीं कि ज़बान की तहसील तौरासी तौर पर होती है, बल्कि नोम चॉम्स्की का नज़रिया यह है कि इंसान ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ पैदा होता है। क्या साथ पैदा होते हैं, इंसान ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ पैदा होता है और उस इस्तेताअत की मावनियत से वह माहौल में रहकर ज़बान को सीखता है। क्या सीखता है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, नोम चॉम्स्की का नज़रिया यह है कि इंसान ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ पैदा होता है। इंसान क्या होता है, ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ पैदा होता है दोस्तों, और उस इस्तेताअत के माविनियत और माहौल में रहकर क्या होता है, रहकर ज़बान को सीखता है। क्या सीखता है, रहकर ज़बान को सीखता है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे है, रुकिए दोस्तों एक मिनट, हाँ, अगर MAD उर्दू क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए, उनका मानना है कि हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। ये तो थोड़ा देर पहले हम बताए, उनका क्या मानना है, हर बच्चा ज़बान की सलाहियत लेकर पैदा होता है। फिर से हम बता रहे हैं, आप समझिएगा। इंसान पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ पैदा होता है। उसका मतलब यह नहीं कि ज़बान तहसीली तौरासी तौर पर होती है, बल्कि नोम चॉम्स्की का नज़रिया यह है कि इंसान ज़बान सीखने की इस्तेताअत के साथ पैदा होता है और उसका इस्तेताअत की माविनियत से वह माहौल में रहकर ज़बान को सीखता है। नोम चॉम्स्की का ये भी मानना नहीं है कि बच्चा जो होता है वो ज़बान सीख कर आता है। माविनियत और माहौल में रहकर क्या होता है, माविनियत और माहौल से रहकर ज़बान को क्या करता है, सीखता है दोस्तों। पियाजे और वाइगोस्की का नज़रिया क्या है दोस्तों। अगर नोम चॉम्स्की का अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में हम बता देंगे दोस्तों। यहाँ नोम चॉम्स्की यानी पियाजे और वाइगोस्की का क्या कहना है। पियाजे और वाइगोस्की का जो है उसका नज़रिया थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। अगर MAD उर्दू क्लासेस को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको अच्छे से आप क्लास मिलेगा और अच्छे से समझ पे आएंगे। पियाजे और वाइगोस्की का नज़रिया क्या है, यानी पियाजे और वाइगोस्की का नज़रिया क्या है वो आप हमको बताइए। जीन पियाजे 1896 से 1896 से 1980 तक एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे। क्या थे, जीन पियाजे 1896 से 1980 एक माहिर नफ्सियात थे, जिनका ताल्लुक़ सोसाइटी लैंड से था और वह इल्म अल हैवानात में तरतीब याफ्ता थे। क्या थे, तरतीब याफ्ता थे। जीन पियाजे 1896 से 1980 एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे, जिनका ताल्लुक़ स्विट्ज़रलैंड, क्या है, स्विट्ज़रलैंड से था। जिनका ताल्लुक़ कहाँ था दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड से था। ठीक है, ऐसा सवाल नहीं पूछता है, फिर भी हम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। जो जीन पियाजे कहाँ पैदा हुए और कितने साल तक वो जीवित रहे। 1896 में जन्म हुआ, 1980 में 1896 एक मशहूर माहिर लिसानियत थे और जिनका ताल्लुक़ स्विट्ज़रलैंड था। वह इल्म हैवानात में तरतीब याफ्ता थे। ठीक है दोस्तों, ज़बान दीगर वाफ़ाती निज़ामों की तरह गिरद पेश के साथ तामील का नतीजा में नशोनुमा पाती है। जीन पियाजे खाली बच्चा के विज्ञान नहीं थे, वो विज्ञान खाली बच्चे के लिए नहीं थे दोस्तों। दीगर ज़बान दीगर वाफ़ती निज़ामों की तरह दीगर दो पेश के साथ तामील में नतीजा में नशोनुमा पाती है। जीन पियाजे का नज़रिया यह है
कि तामीराती जिसका मुताबिक बच्चा जो हवास खमसा के ज़रिया इल्म निज़ाम की तश्कील करता है। क्या है दोस्तों? जिसके मुताबिक बच्चा क्या करता है? हवास खमसा के ज़रिया इल्म निज़ाम की तश्कील को करता है। क्या करता है? इल्म निज़ाम के तश्कील को करता है दोस्तों। अब देखिए वाइगोस्की 1896 से 1934 का शुमार शोबा नफ्सियात में एक तश्कीली मुफक्किर के तौर पर किया जाता है। क्या किया जाता है? वाइगोस्की क्या है? वाइगोस्की 1896 से 1934 का शुमार शोबा नफ्सियात में एक तश्कीली मुफक्किर के तौर पर किया जाता है। उनका ताल्लुक़ रूस से था। जीन पियाजे का कहाँ से था? स्विट्ज़रलैंड से। और वाइगोस्की का कहाँ से था? रूस से था। उन्होंने इंसानी सकाफ़त और हयाती समाजी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। क्या पेश किया? उन्होंने इंसानी सकाफ़त और हयाती समाजी नशोनुमा नज़रिया पेश किया। क्या पेश किया? हयाती समाजी नशोनुमा पेश किया। जबकि वाइगोस्की का मुताबिक ज़बान सामाजी राबता का नतीजा है। जबकि वाइगोस्की के मुताबिक ज़बान सामाजी राबता का नतीजा है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, ज़बान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह की बोली बोलता है। कितना? ज़बान की नशोनुमा व दौरान बच्चा क्या करता है? दो तरह की बोली बोलता है। एक इन्नापरशत और दूसरी समाजी। एक क्या है? एक अनापरस्त और दूसरी समाजी। अनापरस्त ज़बान का क्या है? ठीक है दोस्तों, रुकिए एक मिनट। अनापरस्त ज़बान का क्या होता है? इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी ज़बान का इस्तेमाल दूसरी मुखातिब करने में करता है। अनापरस्त ज़बान को इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी ज़बान का इस्तेमाल दूसरी को मुखातिब करने में करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे है, हाँ ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे और वाइगोस्की को अगर समझ में आ गया तो आप समझ में, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा, कोई भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में हमको, अगर समझ में आया होगा तो वो भी कमेंट में हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, हम आप उसको सॉल्व करेंगे। और आगे जो है बहुत अहम क्लास आने वाले हैं, पहली ज़बान की तहसील के मराहिल। क्या है? पहली ज़बान की तहसील के मराहिल जो है वो हम अगले क्लास में बताएंगे। अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।